Hello, Assalamu alaikum. We have today, me and my brother Faham are going to talk about a main issue in Pakistan, that is maids. ठीक है, जब हम maids को hire करते हैं, हम उनका पूरा process होता है कि भाई कैसे उनको hire किए जाएं, बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं. We're gonna share with you our experiences and what we have learned through the process. तो मैं फ़हाम को welcome करती हूँ. फ़हाम, अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप ठीक, सुनाएं। तो अच्छा आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं इस वक्त ए लेवल्स का एक स्टूडेंट हूँ और आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग बिजनेस इन फ्यूचर। And I am Filza Faisal. I'm studying at IBA. I'm doing my bachelor's in accounting and finance, and I like to read and I like to cook and I like to paint, etc. So we're gonna move to the main issue that we and main topic that we're gonna talk about today. तो आज हम मास्टर के बारे में बात करेंगे, कैसे उन्हें हायर किया जाता है, क्या प्रोसेस होता है उनको हायर करने का। ज़्यादातर घरों की तरह हमारे घर में भी यही होता है कि मैंने इतनी इंटरव्यूज़ लिए हैं और सब ने यही कहा है और मैं भी यही कहना चाह रही हूँ कि रेफरेंस के ज़रिए रखवाए जाते हैं जो भी मासियाँ वगैरह है, कि जो पिछली आपकी मासियाँ हैं, पिछले आपके घर जो भी हाउस हेल्प थी वो नई मासियाँ इंट्रोड्यूस कराती हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी जान पहचान के लोग होते हैं, इसके अलावा मोहल्ले में बोल के रखते हैं। तो उस तरीके से ये एक प्रोसेस होता है कि पूरा मासियों को हायर किया जाता है। फार्म, वुड यू लाइक टू ऐड टू दिस? हाँ, यही होता है। अगर हम लोग भी ड्राइवर चौकीदार या कोई भी रखते हैं तो आपस में तक पुराने ड्राइवरों से चौकीदारों से ही बोलते हैं कि हम लोग को दिखना कोई बंदा। और ऐसे ही अगर ऑफिस में भी होता है तो यही होता है कि उनको बोलते हैं भाई सेल्स के और बंदे चाहिए, फिर आप देखिएगा। तो फिर उनके रिश्तेदारों रिश्तेदारों में होते हैं तो वो ले आते तो ऐसे ही हमारा प्रोसेस होता है। अच्छा, अब मैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है इस टॉपिक पे शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारा एक हमारी सोसाइटी के अंदर, स्पेशली हियर इन पाकिस्तान, हम लोग की इतनी अवेयरनेस नहीं है कि एक प्रॉपर प्रोसेस हो जिससे मासियों को हायर किया जाए, उनकी वैलिडेशन हो। तो हम वर्ड ऑफ द माउथ से ही अपना गुजारा करते हैं। तो इस वजह से बहुत सारे बुरे एक्सपीरियंसेस का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे ही कोई एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए हैं और आज हम दोनों बैठे हैं इस एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए आपसे। तो पहले फहाम वुड टेल वन एक्सपीरियंस एंड आई विल टेल वन एक्सपीरियंस, हम दोनों एक एक। हैं। एक दफा हमारे चौकीदार ने था, कोई हम लोग की ज्वेलरी थी मम्मा की, वो पड़ी हुई थी गाड़ी के अंदर। तो थोड़ी माँ भूल गई थी निकालना। तो एक दफा जो है थोड़ा रात को याद आया तो फिर मैंने बोला वो गाड़ी में पड़ा है लेके आओ, तो था ही नहीं उसके अंदर। फिर बाद में देखा कि वो तो जो गायब है। तो हमने फिर जो है तो ये था, अच्छा। एट द एंड वो पकड़ा गया। हाँ, तो हमने ये निकाल दिया बस। सही है। अच्छा, तो फिर मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। हम लोग का अपने घर का तो नहीं है, मगर हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में, जब हम छोटे थे, तो हम अपनी गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर गए थे। मैं, फ़हाम, हमारा छोटा भाई फरजाम, हम लोग तीनों जो है वो नानी घर गए थे। बहुत खेला कूदा। रात को जब हम सोए थे, रात को हम देर से बाहर आए थे, हम आज सोए थे, तो जैसे ही हमारी आँख खुली तो हमने देखा कि हमारे घर के अंदर, मतलब मेरी नानी के घर के अंदर डाकू आए। और डाकुओं ने काफ़ी पहले तो ऑफ कोर्स उन्होंने सारे दरवाजे वगैरह बंद कर दिए, सब कुछ कर दिया, एक पूरा एक माहौल क्रिएट कर दिया। फिर दे ट्रैप्ड अस इन अ रूम। फिर और ट्रॉमा बनाने की कोशिश की थी। हाँ, और उन्हें हैरानी की बात ये थी कि दे एग्जैक्टली न्यू वेयर द स्टफ वाज। हमें बताना नहीं पड़ा, उन्हें ढूंढना नहीं पड़ा, घर को सर्च वगैरह नहीं करना पड़ा। बस वो एक कमरे के अंदर गए, उन्हें पता था कहाँ से सामान है, और जो है उन्होंने सामान लिया एंड दे रैन अवे। तो इससे ऑफ कोर्स एक तो होता है ना कि वो पूरा घर छानते मरते वगैरह, हाँ ऐसा कुछ नहीं किया। तो एक सस्पिशियस हो जाता है इंसान कि भाई इसे कैसे पता है पहले से ही कि घर में यहाँ सामान पड़ा हुआ है। तो फिर बाद में ये पता चला कि जो मासी है उसकी वो कमरे की जाती थी और वो सफाई किया करती थी, और उसे जो है ना उसको पता भी था कि सामान कहाँ होता है वगैरह, क्योंकि मासी पे बहुत ट्रस्ट किया जाता था। तो उसने जो है वो सारा सामान जो है वो चोरी किया था। पर यही हुआ कि उससे पूछा वगैरह तो उसने
नहीं बताया, मगर इट्स लाइक अ स्पेक्यूलेशन कि वी स्पेक्यूलेट दैट शी वाज शी प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रॉबरी। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत किस्से में छोटे मोटे किस्से जो थे वो बहुत हुए, मगर ये जो किस्सा था, ये जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ, ये बहुत इट वॉज रियली ट्रामेटाइजिंग, राइट? क्योंकि हमारे छोटे भी थे, ऊपर से हमारे चोर आए में, डाकू आए में, गन है सर के ऊपर, तो वो एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था हमारे साथ। तो हम लोग फहाम, तुम बताओ कि तुम्हें क्यों लगता है कि मासियाँ जो हैं वो ऐसे चोरियों चकारियों के अंदर पड़ी रहती हैं, या फिर ऐसे रॉबरीज क्यों करती हैं, या फिर जैसे छोटी छोटी भी होती हैं, जैसे 500 का हम देखते हैं, कभी 500 का नोट नहीं है, 1000 का नोट नहीं है, वो तो ऐसे ही पर्स से गायब हो जाते हैं, क्यों ऐसा है हमारे साथ? यार हर इंसान के अंदर मैं समझता हूँ विलिंगनेस तो होती है, सही है। और फिर जो है घर के अंदर भी अब ये क्या जाहिर सी बात है, 10-20 हज़ार 25 हज़ार में हर चीज़ तो इंसान की ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती। हम्म, तो इंसान चाहता है, बाजुओं के हर काम करता है, वो इधर काम करता है, तो दिखता रहता है कि भाई ये लोग तो ये भाई बकरे का गोश्त खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो इनकी भी ख्वाहिश होती है, जाहिर सी बात है। तो पहले तो हर इंसान की कोशिश होती है कि हलाल तरीके से ही कमाए, मगर एट द एंड जो है कहीं ना कहीं ये ना करप्शन जो है तब बीच में आती है जब इंसान के पास हलाल रास्ते अवेलेबल नहीं होते। तो मेरे हिसाब से ये लोग भी इंसान ही हैं, जज्बे रखते हैं, एहसास रखते हैं। तो ये भी होता है कि इनको भी लगता मजबूरी। होगा कि भाई हाँ। हम लोग को भी अपनी जो है ना जरूरियात पूरी करनी है, तो चलो इस तरह से कर लो। हम्म, या तो एक शॉर्टकट बनाया हुआ होता है, या फिर कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि आज क्योंकि जितनी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को भी एक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है व्हेन वी शॉप फॉर अ ग्रोसरीज, व्हेन वी हैव टू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। हम लोग को हर उसमें एक मुश्किलें होती हैं, ठीक है। और इनको भी ऑफ कोर्स इनको ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये एक छोटी लोअर क्लास से आते हैं, इनको मुश्किलें ज़्यादा होती हैं। ग्रॉसरी पर महंगी हो गई, आजकल के दौर में कोरोना भी आ गया है, इतनी मुश्किल हो गई हैं, एजुकेशन है, घर भी बनाना है, अस्पतालों के खर्चे वगैरह। तो इस सब वजहों की वजह से एक तो शॉर्टकट, एक दूसरी वजह मेन ये भी है कि इतनी मजबूरियां हैं, एंड बिकॉज दे आर वर्किंग इन दिस इनफॉर्मल सेक्टर, तो इस वजह से उन्हें और भी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है विद द लिमिटेड इनकम दैट दे हैव, ठीक है। तो ये अब हम लोग वहाँ, तुम बताओ कि हम लोग कैसे तरीके से मदद कर सकते हैं। हम पहले बताओ कि कैसे तरीके से करते हैं मासियों की मदद वगैरह, हम कैसे करते हैं, हम अपने हाउ व्हाट पार्ट डू वी प्ले इन हेल्पिंग एक तो सबसे पहली बात ये कि मदद से ज्यादा जरूरी है इंसान फेयर वेजेस दे। देम। सही सही बात। है। आप मदद करते रहो और आप तनख्वाह वही 5-10 हज़ार दे रहे हो तो उसमें फायदा नहीं है। उनको जो है फेयर वेजेस देनी चाहिए। और सेकेंडली ये कि उनको थोड़े बहुत फ्रिंज बेनिफिट्स देने चाहिए, ये होता है। तो मतलब ये कि ग्रोसरी वगैरह के अंदर एजुकेशन की थोड़ी हेल्प, अगर ज़रूरत है उन्हें, कोई घर बनाने के लिए ज़रूरत है गांव वगैरह में, तो उसकी तरीके से उनकी मदद की जाती है, ठीक है। तो ये तो हम लोग हम्म। अपने लिहाज से कर रहे हैं रोल। जो असल हमें मदद करनी चाहिए उनकी, किस तरीके से हमें करना चाहिए, एक हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि हमारे पास एक ऐप है ये सब आपकी मुश्किलों को आसान करने के लिए। तो वो बेसिकली इज द तस्दीक ऐप। सिंपल आपको क्या करना है, अपने आप को भी सिक्योर करना है, ऑफ कोर्स वी हैव टू हेल्प देम टू, वी हैव टू प्ले अ पार्ट in the society that we live in, and especially living in a developing country, uh, it makes us more we feel obligated to help, राइट? तो हमें ये करना चाहिए कि पहले तो हम अपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए इट्स दैट तस्दीक ऐप। सिंपल, यू नीड टू डाउनलोड दैट ऐप। इट्स अ 2 minute वेरिफिकेशन प्रोसेस, यू नीड टू अपलोड देयर पिक्चर, यू नीड टू अपलोड दिस CNIC। उसके बाद वो तस्दीक ऐप आपका सारा काम खुद करता है। वो वेरीफाई कराएगा, नादरा से वो वेरीफाई कराएगा, पुलिस से, सारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, और इस तरीके से आपका काम आसान कर देगा वेरिफिकेशन से, सही। तो उन आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया। हाउ विल यू सिक्योर देम? आप उन्हें इस तरीके से सिक्योर करोगे कि बेसिक क्या इनको मसले होते हैं, हम बेसिक क्या तुम्हारे ख्याल में मसले होते हैं किसके? मासियों के? ये बेसिक मसले ज्यादातर यही होते हैं
उनके जो रोटी कपड़ा और मकान, हाँ, तो ये ज्यादा मस्त है। बेसिकली बेसिक ये बात है। तो वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दे रहा है आपको, जो है मेडिकल इंश्योरेंस भी दे रहा है, बिकॉज मेडिकल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट आपके बच्चों के एजुकेशन में। ये सब में हमें हेल्प कर रहा है और फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहा है टू दोज हु नीड। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन प्ले योर पार्ट इन द सोसाइटी, और इस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। और फहाम ने एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट बताया कि वी शुड पे देम फेयर वेजेस, उन्हें एक्सप्लॉइट करना जो है वो गलत है। ठीक है, तो उनकी भी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। तो इसी के साथ फहाम, थैंक यू सो मच, आपने इस इंटरव्यू में हिस्सा लिया थैंक्स। हमारे, और आप जो है अपने जाग के कमरे में अब सो सकते हैं। तो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स।